दोस्तों, एक लड़की असम में धीमाजी जिला उसमें स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाती है। और जब पढ़ने जाती है तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती है। उसके बाद में पढ़ाई करते करते एक दिन उसकी माँ के पास अचानक कॉल आता है, माँ बचाओ बचाओ बचा लो माँ। तुरंत कॉल कर जाता है। और उसके कुछ समय बाद सीधे असम के धीमाजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसे फोन आता है कि आपकी बेटी यहाँ पे एडमिट है, जल्दी आइए। और मात्र 3 से 4 दिन लगते हैं कि वो लड़की कोमा में पहुंच जाती है। और उस लड़की के साथ साथ उसकी दोस्त और उसके पिता, दोस्त के पिता, उनके ऊपर भी हथियार से जो एक कुल्हाड़ा टाइप होता है उससे वार किया गया था। उन दोनों को चोट थोड़ी कम आई, लेकिन टारगेट वो लड़की थी। लड़की का नाम नंदिता साक्या। नंदिता के ऊपर इतनी जबरदस्त वार हुए थे कि वो कोमा में चली गई। और फिर कुछ दिन बाद, लगभग 24 घंटे बाद, वो अपनी अंतिम सांसें लेती है और दम तोड़ देती है। क्या हुआ उस कहानी में? क्या है कॉलेज में ऐसा? कॉलेज में उसके साथ वो पढ़ने गई थी। क्यों किया उस लड़के ने इसके साथ? 3 बार 4 बार लगातार वो लड़का उसे 3 साल से परेशान कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। यहां तक कि ये जो लड़का है जिसने ये काम किया है, इसने अपनी भाभी को लेके इसके घर भी गया रिश्ते के लिए कि शादी करना चाहता हूं। लेकिन बड़े ही इज्जत के साथ लड़की के घर वालों ने मना किया कि देखिए, अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, शादी की उम्र नहीं हुई है, इसलिए हम शादी अभी नहीं करेंगे। वहां से वो वापस आया और उस इनकार को वो लड़का अपनी ईगो पे ले लिया कि मैं ऐसे कैसे मना कर दिया, मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है। और उसके बाद उसने जो हत्याकांड किया वो दिल दहला देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और क्राइम वीडियो लेके। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज पूरी वीडियो देख के लाइक और कमेंट करके जाना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दोस्तों, क्राइम स्टोरी आपको देखना अच्छा लगता है और आपको अपडेट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आज की कहानी पूरी सुनाऊंगा क्योंकि इसमें रिजल्ट आ चुका है, फैसला आ चुका है। तो बात करते हैं 21 अगस्त 2021 शाम के 4 बजे। 4:30 का समय था। घड़ी की सुइयां जैसे ही रुकती है, नंदिता साक्या अपनी मां जुनानी साक्या के घर पे फोन लगाती है और सिर्फ इतना कहती है कि मां बहुत दर्द हो रहा है, मां बचा लो, मां बचा लो। और तुरंत फोन कट जाता है। उसकी चीख सुनते ही उसकी मां तुरंत उसके पिता को फोन करती है, देखिए जी, बेटी का ऐसे ऐसे फोन आया था, वो कहां पे है, जल्दी कीजिए, उसे देखिए क्या दिक्कत हुई है। पिता का नाम इनके पिता का नाम था नवीन साक्या। नवीन साक्या तुरंत उसके भाई को बाइक पे लेते हैं और दौड़ पड़ते हैं कि कहाँ हमारी बेटी है। लेकिन तभी ये रास्ते के बीच में ही थे कि जो सेंट्रल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है धीमाजी जिले का, वहां से फोन आता है कि देखिए, आपके की एक बेटी है, ऐसे ऐसे वो यहाँ पे आई हुई है और आने के बाद वो एडमिट है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल जाके उनको जो पता चलता है तो वो काफी खतरनाक था। दोस्तों, वो जब बात करते हैं तो नंदिता के साथ में उसकी एक सहेली थी कश्मीरा दत्ता। और कश्मीरा के दत्ता के जो पिता थे देव दत्ता, ये भी उनके साथ में थे जब नंदिता पे अटैक हुआ। ये उसे बचाने के लिए भी बीच में आए, जिसकी वजह से इनको भी काफी चोट लगती है। तो ये बताते हैं कि एक अचानक से एक लड़का आया और उसने आने के बाद में हमारे ऊपर अटैक शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया, उसके बाद में फिर मेरी जो बेटी है, मेरी बेटी के ऊपर, कश्मीरा के ऊपर अटैक हुआ, फिर लास्ट में जाके नंदिता के ऊपर अटैक हुआ। लेकिन नंदिता के ऊपर अटैक इतना ब्रूटल था, इतना दर्दनाक था कि शायद वो ज्यादा जख्मी हो गई है। तो उसके बाद में आईसीयू में पेशेंट थी। आयुष में जाके वो देखने की भी कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंभीर हालात की वजह से पिता को मिलने नहीं दिया जाता। समय बीतने लगता है, 1-2 दिन बीतते हैं। 1-2 दिन बीतने के बाद में जो नंदिता है, नंदिता काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। जो हायर जो ट्रीटमेंट है उसके लिए दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफर किया जाता है। लेकिन जैसे ही रेफर होती है, 25 अगस्त 2021 वो लड़की कोमा में चली जाती है। कोमा में जाने के बाद में वो 2 दिन तक कोमा में रहती है और उसकी मृत्यु डेथ हो जाती है कोमा में ही। उसी तरफ दूसरी तरफ चलते हैं। ये एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट देखते हैं। जिस टाइम इन पे अटैक हुआ,
अटैक तो हो गया, ये हॉस्पिटल आ गए, लेकिन इसी बीच भीड़ ने उस हत्यारे को घेर लिया जो हत्यारा इनके ऊपर अटैक करने आया था। वो हत्यारा अटैक करने के बाद में भीड़ को से कह रहा है अपने बचाव के लिए कि मैंने अपनी बदला लिया है, इन्होंने मेरा बहुत बड़ा बुरी तरह अपमान किया था, मैं इसको 3 साल से मना रहा था। एसआई अनिल जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो वो हमलावर को देखते ही पहचान गए, क्योंकि वो उनके घर के पास ही रहता था। बिना देरी किए वो पुलिस फोर्स के साथ उस जंगल की फेंसिंग की तरफ गए और उस आदमी को सरेंडर करने के लिए, लेकिन ये नहीं मानी। 3 साल से मैं इसको मना रहा था, लेकिन ये मानने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच जो यहाँ के एसआई हैं, एसआई जी के पास में फोन जाता है यहाँ के डीएसपी का। डीएसपी मैम एसआई को तुरंत कहती है कि पहुंचिए। एसआई तुरंत पहुंचते हैं और डीएसपी मैम भी उनके साथ पहुंचती है, जाके जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल करते समय जो खुलासा होता है वो काफी चौंकाने वाला था। एसआई इसको बहुत शांत तरीके से मनाता है कि सिलेंडर कर दो, फायदा रहेगा, और काफी टाइम बात करने के बाद में ये सिलेंडर कर देता है, उस हथियार को साइड में रख देता है। उसके बाद में वो पहचान लेता है कि तुम तो हमारे पड़ोसी हो, तुमने ऐसा क्यों किया। जब पूछताछ हो रही थी तब वो कहानी सुनाता है। कहानी आज से लगभग 3 साल पहले शुरू होती है। 2021 में घटना हुई, उससे 3 साल पहले ये कहानी शुरू होती है। फर्स्ट ईयर में नंदिता ने एडमिशन लिया, और जैसे ही एडमिशन लिया तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अच्छा पढ़ाई करने के लिए उसने लाइब्रेरी का पास बनवाया, और लाइब्रेरी में ही ये लड़का काम करता था। पिछले 4 साल से उसी स्कूल में काम कर रहा था जहां पे नंदिता पढ़ती थी, तो उससे 4 साल पहले से वो काम कर रहा था वहां पे। तो लड़के का नाम है रिंटू। रिंटू वहां पे काम करता था। जब काम करते हुए काफी समय हो जाता है, लेकिन जैसे ही नंदिता आती है फर्स्ट ईयर में, एडमिशन लेती है और अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाती है, लाइब्रेरी कार्ड बनवाते ही तुरंत के तुरंत वो उसके नैन नक्श पे, उसकी सूरत पे फिदा हो जाता है। वो उसको बात करने की कोशिश करता है, वो जगह नहीं देखता था। अब धीरे धीरे समय बीतता है तो जहां नंदिता उसको दिख जाती, तुरंत उसके पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है, और कई बार उसको, जैसे वो पढ़ाई कर रही थी लाइब्रेरी में, उससे बात करते हुए उसको बोल भी देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो उसके बाद में नंदिता साफ रूप से मना कर देती है और कहती है, देखिए मैं अभी पढ़ाई शुरू की है, मेरी पढ़ाई बीए फर्स्ट ईयर है, मैं अभी अपने कैरियर को बनाना चाहती हूँ, थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे परेशान मत कीजिए। वो यही गलती कर देती है कि वो इसकी हर बात को नजरअंदाज करते हुए चली जाती है। सोचती है मन में कि ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो लड़के कॉलेजों में छेड़ते रहते हैं, मैं इसको नजरअंदाज कर देती हूँ। लगभग 1-1.5 साल बीत जाता है, जहां नंदिता दिखती वहीं जाके उससे बातचीत करता, और बातचीत करने के बाद में उसको प्रपोज करता, उसको मनाने की कोशिश करता, कभी धमकाता तो कभी प्यार से मनाता। लेकिन नंदिता का हर बार एक ही जवाब होता, मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है। समय बीतते हुए लगभग 2 साल हो जाती है। 2 साल बाद जब नंदिता सेकंड ईयर में आती है, तो उस समय पे ये जो लाइब्रेरी है उसमें सब स्टूडेंट का पूरा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें से डॉक्यूमेंट्स में से पता निकालता है और अपनी भाभी को लेके नंदिता के घर पहुंच जाता है। नंदिता के घर जाने के बाद में सभी इनकी इज्जत करते हैं, आवभगत करते हैं, बैठिए, चाय पानी बिस्किट जो भी हो सकता था, जो भी घर पे होना चाहिए सम्मान, वो पूरा सम्मान इनको मिलता है। बैठ के बात करते हैं तो इसकी भाभी कहती हैं कि देखिए मैं अपने देवर के लिए रिश्ता मांगने के लिए आई हूं। तब नंदिता के घर वाले कहते हैं, देखिए अभी हमारी लड़की सेकंड ईयर में है, अभी तो नहीं हो सकती, कम से कम उसको कॉलेज पूरा कर लेने दीजिए, और उसके बाद में भी हम सोचेंगे, कंफर्म नहीं देते कि हम करेंगे, क्योंकि हमारी लड़की इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो हमें इस बारे में पहले बता चुकी है। तो इस बात को लेके वो वहां से थोड़ा सा इंसल्ट फील करता है और वापस आ जाता है। उसके बाद भी उसको लगातार मनाता रहता है, और समय आता है लास्ट ईयर, नंदिता का लास्ट ईयर चल रहा था 2021। 21 अगस्त 2021 में शाम का समय था। ये लड़का अपने पड़ोस में रहने वाले एक आदमी से, ये जो चाकू कह लो या कुल्हाड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसे एक टाइप का हथियार लेता है और पहुंच जाता है जहां नंदिता के एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम हॉल के सामने।
एग्जाम हॉल के सामने पहुंचने के बाद में ये उसका पीछा करता है। जैसे ही वो बाहर निकल के आती है और खुश होती है और कहती है कि आज तो एग्जाम बहुत अच्छा गया है। मम्मी अपनी मम्मी को कॉल लगाती है, आज तो मम्मी बहुत एग्जाम अच्छा गया है, मैं बहुत खुश हूं, मैं कुछ खा पी के ही घर आऊंगी। तो इसी बीच में नंदिता की दोस्त थी जो कस्मीना दत्ता। तो जो ये कस्मीना दत्ता थी, इसी के पापा की मोटरसाइकिल पे इसी के साथ में नंदिता एग्जाम देने आई थी। तो वो कहती है कि देखो आज का एग्जाम बहुत बढ़िया गया, तो क्यों ना हम कुछ खाएं पिए। वो कैंटीन, उनके पापा कहते हैं 200 रुपए देते हैं दोनों बच्चों को कि जाओ कुछ खाओ कैंटीन में। तो जैसे ही वो कैंटीन में खाने के लिए जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता। तो वो कहते हैं आके कि अंकल आज तो कुछ नहीं मिला कैंटीन में। तो वो कहता है कि ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है या अच्छा खाने का ढाबा वाबा जो भी होगा, वहां पे हम कुछ खाएंगे। तो वो चल देते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, ये भी अपनी स्कूटी से उनका पीछा करता है। पीछा करते हुए उनके पीछे पहुंचता है जो ये देवदत्ता थे। ये कहते हैं कि बेटा तुम दोनों चलो आगे, मैं बाइक पार्क करके आता हूं। तो ये पार्क करके जैसे ही आगे जाता है, तो सबसे पहला वार जो इसकी सहेली होती है कस्मीना दत्ता, उसके ऊपर होता है। उसके पास थोड़ा बहुत वार लगता है, वो जख्मी होती है, वो साइड में हट जाती है, वो चिल्लाती है, आसपास में भीड़ इकट्ठा होती है। तुरंत के तुरंत जो इनके पिता है, सहेली के पिता देवदत्ता, इनके पास में ये तुरंत उन्हें बचाने के लिए आते हैं। इनके ऊपर भी अटैक होता है। अटैक से घायल होकर ये भी गिर जाते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में नंदिता साक्या के ऊपर अटैक होता है। और वो अटैक इस लेवल का था कि उसके बॉडी में जगह जगह जख्म हो गए थे। जो हेड में इंजरी थी वहां पे आ गई थी, शोल्डर में जो इंजरी थी वो भी आ गई थी, चेस्ट में फ्रैक्चर हो गए थे, कई जगह से हड्डियां टूट गई थी छाती की। उसके बाद में जैसे ही भीड़ देखती है तो उसको हटाने की कोशिश करती है, भीड़ उसको धमकाती है तो वो थोड़ा डर जाता है, पीछे हटता है। लेकिन तब तक नंदिता काफी ज्यादा गंभीर हालत में हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जाने के बाद में नंदिता 3 दिन के अंदर अपना दम तोड़ देती है। उस टाइम पे पुलिस में सिलेंडर करता है और केस चल रहा था। केस चलते चलते समय आ जाता है 2025 20 अगस्त 2025 को इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां का ही कोर्ट जो होता है, वो फांसी की सजा सुनाता है। फांसी की सजा सुनाने के बाद में उसके बाद में ये आगे भी अपील करना चाहते हैं, लेकिन वो फाइनल कर देते हैं कि अब फांसी की सजा हो चुकी है, अब आगे का कोई लीगल प्रोसीजर शायद कानून में हो तो ये कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इनको उस मामले में फांसी की सजा सुना दी है। देखते हैं सजा कब तक पूरी होती है, इस लड़के को कब तक फांसी मिलती है। फांसी के बाद भी इसके ऊपर अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना। लास्ट में आप सभी को नमस्कार।